होली में शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसमें गुजिया ना बने और ज्यादातर सबकी ये फेवरेट भी होती है और कई सारी चीजों की फिलिंग के साथ इसको बनाते हैं। कहीं कहीं इसमें सूजी डालते हैं, कहीं बेसन और कोई कोई सिर्फ मावा से इसको बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे मावा गुजिया, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेना है मैदा। तो मैंने 1 किलो के आसपास मैदा लिया है और उसमें आधा कटोरी हम मोयन के लिए डाल देंगे घी। घी की जगह आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, पर घी डालने से हमारी जो गुजिया है वो बहुत ही क्रंची बन करके तैयार होगी। पर ध्यान देना है कि मोयन में जो हम ऑयल या फिर घी डालेंगे वो ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बाद में हमारी जो गुजिया है तलते समय थोड़ा थोड़ा फट सकती है। तो अभी मैदा अच्छे से मोयन हो चुका है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें एक डो तैयार कर लेना है। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने जो डो तैयार किया है, ना ही इसको बहुत ज्यादा टाइट गूथा है और ना ही बहुत नरम। तो इसको ढक करके रख देते हैं और चलिए अब हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए 1 किलो से थोड़ा सा कम मावा लिया है। तो अगर आप चाहें तो घर पे भी आप दूध से मावा बना सकते हैं या फिर आप बाहर से भी मार्केट वाला भी मावा यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने मार्केट वाला लिया है इसलिए इसको हम थोड़ी देर गर्म करेंगे और फिर इसमें सारी चीजें मिलाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें या फिर आप कद्दूकस कर लें। और फिर गैस ऑन करके उसके ऊपर मैंने एक रख दिया है पैन, थोड़ा सा घी डाल दिया है उसमें और फिर मावे को इसमें हम डाल देंगे और बस थोड़ी ही देर में ये अच्छे से मेल्ट होने लगेगा। थोड़ा थोड़ा हम इसको चलाते भी रहेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, तेज ज्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। और फिर कलछी से हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। बस थोड़ी ही देर में ये बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर, जिससे इसकी जो महक है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और फिर इसको हम चलाते हुए मिला लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और थोड़ी देर तक इसे हम ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स और चीनी इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो 2 चम्मच भुनी हुई सूजी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है और फिर इसमें डालने के लिए मैंने नारियल ले लिया है, सूखा वाला नारियल। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। मार्केट वाला जो बुरादा आता है नारियल का, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, पर ऐसे जो हम फ्रेश वाला कद्दूकस करके इसमें डालते हैं इससे इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने लगभग 1 कटोरी नारियल को कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम इसमें मिला देंगे चीनी। मैंने 1 कटोरी चीनी भी इसमें पिसी हुई मिलाया है और फिर मैंने इसमें मिला दिया है नारियल का बुरादा। थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रख लिए थे, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अगर आप गुड़ से बनाना चाहते हैं गुजिया तो चीनी की जगह आप गुड़ यूज कर सकते हैं। और फिर इन सबको आपस में हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो अभी हमारी जो गुजिया है उसकी फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए फिर हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए जो इसका सबसे टफ काम होता है वो मुझे लगता है इसको बेलना, क्योंकि आप जितना भी बेलते जाओगे और फिर कट करने के बाद वो उतना एक्स्ट्रा होता जाता है और फिर ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। पर साथ में कई सारे लोग हों और फिर गुजिया बनाई जाए तो गुजिया बनाने में बिल्कुल आनंद ही आ जाएगा। तो गुजिया के लिए जो हमने मैदे का डो बना करके तैयार किया था उसके हम छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे और फिर जैसे हम पूरियां बेलते हैं वैसे ही इन्हें हमें बेल करके तैयार कर लेना है। बहुत पतला नहीं बेलना है और ना ही बहुत मोटा। जैसे हम पूरियां बेलते हैं बिल्कुल उतना ही इनको मोटा रखना है। और अब इसके लिए हम एक ग्लू बनाएंगे ताकि जो हमारी गुजिया है वो अच्छे से चिपक जाए और फटे ना। तो थोड़े से पानी में 1 चम्मच मैदे को हम घोल लेंगे और बस इसकी एक स्लरी बना लेंगे। और अब हमें ले लेना है गुजिया मेकर, जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो उसके ऊपर जो हमने पूरियां बेल करके तैयार की थी उसको रखना है और फिर इसमें जो हमने मावा बना करके तैयार किया था उसको इसमें हम भर देंगे। और फिर जो गुजिया है उसके साइड पर जो अभी हमने मैदे का घोल बना करके तैयार किया था उसको लगा देंगे और फिर जो गुजिया मेकर है उसको बंद कर देंगे और फिर उसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसके साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही इजीली हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बस हमारी बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी गुजिया बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने सारी गुजिया बना करके तैयार कर लिया है। अगर आप बहुत सारी गुजिया बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना सारी गुजिया एक साथ नहीं तलना है। पहले थोड़ी गुजिया बना लेना है, फिर उनको तल लेना है, फिर वापस से बनाना है। क्योंकि काफी देर तक अगर गुजिया ऐसी ही रखी रहेगी बिना तले हुए तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाएगी और फिर तलते समय वो फट जाएगी। तो चलिए अब हम गुजिया तल लेते हैं। तो गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और उसमें मैंने डाल दिया है तेल। और जब ऑयल मीडियम हॉट हो जाएगा तो एक एक करके सारी गुजिया उसमें हम डाल देंगे तलने के लिए। तो बर्तन के हिसाब से मैंने उसमें गुजिया डाली है तलने के लिए। अगर बर्तन छोटा है तो एक साथ बहुत सारी गुजिया नहीं डालना है ताकि चलाने में हमें दिक्कत ना हो। तो थोड़ी थोड़ी देर पर इनको हम पलटते रहेंगे ताकि दोनों साइड से एकदम बढ़िया सा कलर आए और बहुत ही अच्छे से ये तल करके तैयार हो। बस ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो ही रखना है इन्हें हमें। और इन्हें तब तक हमें तलना है जब तक कि इनका जो कलर है वो ब्राउन ना हो जाए। तो गुजिया तो तल चुकी है और इसका परफेक्ट कलर भी आ चुका है। तो चलिए फिर हम इसको निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो इसी तरीके से बाकी की सारी गुजिया भी हम तल करके तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट और
और कुरकुरी मावा गुजिया तो बन करके हो गई है तैयार। तो इस होली पर आपने गुजिया बनाया या नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब चैनल पर आ गए हैं तो हम तो मिलते रहेंगे ऐसे ही बहुत सारी रेसिपी के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों, और आप सभी को हैप्पी होली। ओके बाय।